बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए, कहा कि हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का मकरूज है। हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। बेरोजगारी और गुर्बत को इस तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फीका काला कानून है, सियासत में गैर सियासी लोगों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और जो आज पाकिस्तान की अवाम की हालत है, जिस आजाब में पाकिस्तान के लोग मुब्तला हैं, अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमें नहीं लगता कि ये सिलेक्टेड हुकूमत जिसको इमरान खान चला रहे हैं, वो किसी भी तरीके से अवाम को रिलीफ फराहम। तहरीक अदम एतमाद का खतरा, हुकूमती नुमाइंदे भी उलझन का शिकार। हुकूमती MNA अहमद हुसैन डेहड़ की रोही से गुफ्तगू, कहा कि अलायंस की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें सूरत हाल तब्दील कर सकती हैं। जिनको अवार्ड मिले और जिनको न मिले, सब इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। तहरीक अदम एतमाद का खतरा, हुकूमती नुमाइंदे भी कशमकश का शिकार हैं। हुकूमती MNA अहमद हुसैन डेहड़ की रोही से गुफ्तगू, कहा कि अलायंस की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात सूरत हाल तब्दील कर सकती है। जिनको अवार्ड मिले और जिनको ना मिले, सब इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइए। जी बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन लाना चाह रही है। क्या वजीर आजम की जो कुर्सी है वो कमज़ोर होती दिखाई देती है? हुक्मरान जमात के मेंबरान असम्बली इस बारे में क्या कहते हैं? मुल्तान से रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ मरसा मौजूद हैं। डेढ़ साहब, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला रही है, आपसे कोई राब्ता हुआ है? मेरा जी किसी से राब्ता नहीं हुआ। 2 महीने से मैं इस्लामाबाद नहीं गया, मैं लाहौर नहीं गया। मैं हल्के में हूँ और लोगों के साथ दिन रात एक मुलाकातें और उनके साथ दुख सुख में और हर मामले में साथ खड़े हैं। तो इसलिए मुझे इस्लामाबाद की ताज़ी रिपोर्ट तो नहीं पता। बहरहाल मेरे साथ राब्ता अभी तक किसी ने नहीं किया। हुक्मरान जमात में से आपके चीफ वेब कौमी असम्बली भी मुल्तान से, उनकी जानिब से कोई राब्ता हुआ कि हिदायत की गई इस्लामाबाद पहुंचने की या मुल्क के अंदर रहने की, कोई ऐसी हिदायत? वो असल में मेरी उनसे ज़रा बनती कम है, ये तो आप जानते हैं ना। आपकी जमात की जानिब से भी आपसे राब्ता नहीं, जमात की जानिब से तो राब्ते की जरूरत ही नहीं है। जब जमात में है तो हम खड़े हैं, ये कौन सी बात है? अगर आपसे कोई, आप समझते हैं कि वजीर आजम की जो है कुर्सी इस वक्त जो है कमजोर सूरत हाल पे है? सर देखिए, ये चीजें अब से तो नहीं हो रही, जब से गवर्नमेंट बनी है तब से ये बातें हो रही हैं। तो ये तो तब से शुरू रहे हैं ये बातें, ये कोई नई बात तो आज नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी नई चीज नहीं लग रही। तहरीक अदम एतमाद आती है तो आपको लगता है कि वजीर आजम को घर जाना पड़ जाएगा? सर 2 चीजें हैं। अगर जो हमारे एलाइज हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर एलाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर ज़ाहिर खतरनाक बात हो सकती है। एलाइज में प्रॉब्लम आती देख रहे हैं आप? मुलाकातें हो नहीं रही। एलाइज की मुखालफिन से भी मुलाकातें हो रही थी, मतलब नून लीग से भी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी से भी हो रही हैं। एलाइज की मुलाकातें तो हो रही हैं, जो कि पहले नहीं हुई, इस दफ़ा हो रही हैं। तो एलाइज का मेरा ख्याल में अगर एलाइज से कोई मसला ना हो तो फिर कोई मसला नहीं है। इमरान खान जो वाहिद लीडर है, ऑनेस्ट लीडर है, और उस जैसा लीडर ना है, ना होगा, ना हो सकता है। लेकिन जो उसके इर्द गिर्द जो टीम है ना, उस टीम ने इमरान खान को उस जगह ला के खड़ा कर दिया है कि आज गरीब जितना दुखी है ना, कभी भी नहीं था। 2 3 4 उस टीम के मेंबरान के नाम? सर जिन को अपना क्या कहते हैं वो अवार्ड्स मिले और जिनको नहीं मिले, मैं सबकी बात करूंगा। और बताएं। अच्छा, सबको मतलब वजीर जो है वो इमरान खान को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें मुल्तान के भी 2 वजीर शामिल हैं। सर मैं तो सबका नाम कह रहा हूं ना। जो उनके इर्द गिर्द टीम है, वही टीम उनको खराब कर रही है, उनको गलत मशवरे दे रही है, जिसकी वजह से गरीब तंग है। रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ की जानिब से कहा जा रहा है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अगर उनकी अपोजिशन जमातों के साथ जिस तरह से आपका शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महंगाई की। तो बढ़ती हुई महंगाई पर हर कोई देने लगा दोहाई। जलालपुर पीरवाला में अशिया खुरनोश गरीब की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई। सब्जियों और मसाला जात की कीमतों को पड़ लग गए हैं। मजदूरों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं राना शौकत अली से। जी बिल्कुल, आए रोज की बढ़ती महंगाई ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया है। मैं आपको बताता चलूँ कि अशिया खुर्दनोश समेत सब्ज मसाला जात और जो दीगर जो अशिया ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनके आए रोज रेट बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी सब बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आपका क्या कहना है? जी महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी, बिल्कुल
चीनी नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता, 400 रुपये किलो घी है। ये जो चीज़ें हैं बहुत निज़ाम ख़राब हो रहा है, बिल्कुल हर चीज़ महंगी है, बहुत पहुँच से दूर है, बिल्कुल गरीब आदमी कहाँ जाए। 500 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा है, कुछ भी नहीं कर सकता। कोई मेहरबानी करें, 400 से ऊपर घी हो रहा है और चीनी भी हो रही है ऊपर, आटा मिलता नहीं है। ये आटा भी नहीं मिल रहा है इनको। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि महंगाई है, क्या कह रहे हैं? बस महंगाई के बारे में क्या कहना है, गरीब आदमी का तो जीना दुश्वार हो गया। अभी गरीब आदमी से तो रोटी भी बहुत दूर चल रही है। जी बिल्कुल, मजदूर तबका खासकर परेशान है। उनका यही बताना है कि महंगाई के वजह जो है वो पूरा से और इनकी खरीदारी की नसीहत है वो पूरी नहीं हो रही। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जलालपुर पीरवाला में घी जो है वो 400 से ज्यादा रेट पर मिल रहा है और यूटिलिटी स्टोर पर जो घी की कीमत है वो इस वक्त 400 से ज्यादा है और चीनी की जो है वो 100 रुपये दी जा रही है। जबकि सब्ज मसाला जात की हम बात करें तो अदरक और लहसुन ये 400 से ज्यादा। शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रेंट कार का कारोबार शदीद मुतासिर। किराए की गाड़ियां चलाने वाले दिहाड़ीदार ड्राइवरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सज्जाद हुसैन। हालिया महंगाई की वजह से जहां दीगर लोग कारोबारी तबका शदीद मुतासर हुआ है, वहां पर रेंट कार वाले भी शदीद मुतासर हुए हैं। इनका कारोबार भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। कई कई दिन तक इनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर किराए पर चलाने वाले ये लोग हैं, ड्राइवर हैं, इनके भी चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे जो हाल महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें हैं और दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है सर? जी बिल्कुल, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि महंगाई की इतनी ऊंचाई पहुंच गई है। हम सारे ड्राइवर भरा इधर ठहरे हुए हैं, हमारी 400 दिन दिहाड़ी है, सारा दिन ठहर के वापस चले जाते हैं। मालिकान जो है वो हमें भी खर्चा नहीं, जब हम उसको कमा के नहीं देंगे वो हमें क्या देंगे। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, लिहाजा हम अभी सोच रहे हैं कि और भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, अगर यही हालात चलता रहे तो हम कहाँ जाएंगे। हम आप क्या कहेंगे, यहाँ पर पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ दीगर जो अशिया है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, आपका गुजर बसर कैसा चल रहा है? बस जी, पहले आटा ले रहे थे, अब आटा भी लेने के लिए तंग हो गए हैं। ठीक है, यही होगा, खुदकशी करेंगे और क्या करेंगे। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं। इधर कस्टमर कोई आता है, हम किराया बताते हैं ज्यादा। ठीक है, सज्जाद हुसैन आपका शुक्रिया आगाह। वज़ीर-ए-आला पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दावे ठुस हो गए हैं। माहाना सफाई मुहिम कागजों की हद तक महदूद हो गई है। मियांवाली डीसी ऑफिस के बाहर एमसी डेली वेजेस वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि 1.5 माह से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। चीफ ऑफिसर एमसी ने फाइल पर दस्तखत कर दिए, मगर एक्सियन एमसी दस्तखत नहीं कर रहा। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, रोजाना की उजरत पर ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं, डीसी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है। इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 1 माह 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इनको तनख्वाहें नहीं दी गई, चूल्हे ठंडे पड़ गए। इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, कितने दिन आपसे काम करवाया गया, अभी तक क्यों नहीं तनख्वाह दी गई? सर 2 तारीख को आर्डर खत्म हुए हैं ग्रीन क्लीन के, और 2 तारीख से लेकर अब तक हमें तनख्वाह नहीं दी गई। जो हमारे अब्बासी साहब है एक्सियन एमसी मियांवाली के, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, सीओ साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, सुपरवाइजर ने दस्तखत किए हैं, सब मुकम्मल है, मगर वो दस्तखत नहीं कर रहे क्योंकि उनका रवैया ठीक नहीं है अमला सफाई के साथ। हम उनके साथ काम करना ही नहीं चाहते। आज हम काम करके आए हैं, अगर उनको तबादला उनका नहीं किया गया तो हम सुबह से एहतजाज पर होंगे और सफाई छोड़ करेंगे। हम अपने डीसी साहब से भी पुरजोर अपील करते हैं कि उनका तबादला करें, उनकी जगह पर कोई और तैनात करें ताकि खुशगवार तरीके से शहर की। जी, जैसे कि आपने सुना कि अब्बासी साहब का तबादला किया जाए, आपका एहतजाज जो है ये तनख्वाह के हवाले से है या उस एक्सियन अब्बासी के खिलाफ है? पहले तो सर तनख्वाह के हवाले से था, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि ये ना हो एक्सियन। अगर ये होगा तो जितने भी अमला खड़े, आज ये 25-30 बंदे हैं, ये 50 बंदे हैं, कल 100 बंदा होगा, कोई भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनकी जाने जारी रखा जाएगा। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। गाड़ियों की ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने बायोमेट्रिक सिस्टम को 2 माह के लिए मौखर करने के लिए हुकूमत को समरी लिख दी है। मजीद बता रहे हैं बिलाल न्यासी। जी बिलाल न्यासी, बताइएगा।
एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का आगाज किया गया था 10 जनवरी से, जिस पर मोटर व्हीकल डीलर्स की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा था और शहरियों की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। अब एक तजवीज़ सामने आई है, 2 माह के लिए इस पर नजरसानी की तजवीज़ सामने आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, बायोमेट्रिक सिस्टम का आगाज हुआ, काफी कम रह गया था, यहाँ पर रेवेन्यू के हवाले से बात करें, लोग भी काफी इस नई स्कीम के हवाले से परेशान थे। अब जो तजवीज़ है 2 माह के लिए मुखर किया जा रहा है या किस तरह से अब ये काम होगा? जी बिल्कुल इस तरह है कि जैसा कि पिछले 1 साल से हम बारहा अपने नाजरीन को बताते आ रहे हैं कि पंजाब में बायोमेट्रिक सिस्टम को नाफिज किया जा रहा है, इसलिए ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं अपने नाम गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करा लें और अगर नंबर नहीं लगवाया तो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो काफ़ी सारे जो हमारे नाजरीन और दोस्त हैं उन्होंने इस ऐलान से फ़ायदा उठाया और अपनी गाड़ियाँ अपने नाम मुंतकिल करा ली, लेकिन बहुत सारे रह भी गए। 10 जनवरी को जैसे ये नाफिज हुआ तो उसके बाद फिर मोटर व्हीकल डीलर एसोसिएशंस और दीगर तंजीमों और मुख्तलिफ तबका हाय फ़िक्र से ये बात सामने आई कि जी अभी भी लोगों ने जो है ना उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया था। हालांकि बायोमेट्रिक जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें बेचने वाला और लेने वाला दोनों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। और जो पंजाब का सिस्टम है उसको हमने नादरा के साथ बिल्कुल इंतहाई स्ट्रीमलाइन बना के दिया था, लेकिन फिर भी मालकान दस्तियाब नहीं है या कोई फौत हो गए हैं या मुल्क से बाहर है, तो ऐसे अफराद के लिए अब गवर्नमेंट हमारे डिपार्टमेंट ने जो है हुकूमत को तजवीज़ भेजी है कि उनको 2 माह के लिए रियायत दी जाए। और रियायत दी जाए। बिलाल नियाज़ी, शुक्रिया, आपका आप आगाह कर रहे थे। खवातीन यूनिवर्सिटी में खेलों की सरगर्मियों के हवाले से अच्छी खबर आई है। खवातीन यूनिवर्सिटी में पहली बार स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। मजीद तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। खवातीन यूनिवर्सिटी में खेलों की सरगर्मियों के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। खवातीन यूनिवर्सिटी में पहली बार स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो तामीर किया जा रहा है और स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर के लिए 20 लाख रुपए के फंड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। खवातीन यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तरक्याती काम जो हैं उनका आगाज़ 3 माह कबल हो गया था, लेकिन अब स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो पहली बार तालिबात को मैसर होगा, जिसमें बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर सरगर्मियां तालिबात को मैसर आ सकेंगी। इस हवाले से लेबर जो है वो यूनिवर्सिटी में उसने काम का आगाज़ कर दिया है। फंड्स जारी होने के बाद ही काम का आगाज़ हो गया था और तकरीबन 4 माह की ये स्कीम है जिसके दौरान स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो तामीर कर लिया जाएगा। जी सुहेरा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। मौज मस्ती खत्म, अब पढ़ना और अमली इम्तिहानात देना होंगे। पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरपर्सन्स का एलामिया सामने आ गया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान मुकम्मल सिलेबस के साथ लिया जाएगा। 10वीं और 12वीं जमात के अमली इम्तिहानात भी लिए जाएंगे। सालाना इम्तिहानात 2022 में शॉर्ट सिलेबस की सहूलत खत्म कर दी गई है। सालाना इम्तिहानात मुकम्मल सिलेबस के साथ मुनाकिद होंगे। मुल्तान में कमसन बच्ची से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुल्तान में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा 1 अक्टूबर 2020 को दर्ज किया गया। मुल्तान में मुकदमे में 8 गवाहों की शहादतें कलमबंद की गई। आपको बता रहे हैं कमसन बच्ची से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज राजा गजनफर अली का सेंट्रल जेल का दौरा। सिविल जज कलीमुल्ला भट्टी के हमरा बहावलपुर जेल के अस्पताल का मुआयना किया। जजीज साहिबान से जेल के फैक्ट्री में मुख्तलिफ शोबों में होने वाले काम को सराहा। कैदियों के मसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकामात जारी किए। हाईकोर्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात में 2 दिन बाकी रह गए हैं। वकला कैंपेन आखिरी मराहिल में पहुंच गई है। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार अजमल कांजू वकला तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मेरी तरबियत मेरे सीनियर ने की है। मैं 2008 में आपका हिस्सा रहा हूं। मैं 2017 में तहरीक का हिस्सा रहा हूं। मैं अपने उस्ताद ख्वाजा कैसर भट्ट साहब के साथ 5 दिन आपके पास यहाँ धरने में बैठा रहा। मैं तमाम दोस्तों को इंशाअल्लाह मायूस नहीं करूँगा और मैं अपने सीनियर को भी मायूस नहीं करूँगा। अब आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मेरी बार करोड़ पक्का से आए हैं, लोधरा से आए हैं, कबीर वल्ला बार से आए हैं, मैलसी बार से आए हैं
और बिहारी बार से आए हैं, डीजी खां बार से आए हैं, चीचा वतनी बार से आए हैं, मैलसी बार से, किरोड़ लालीसन बार से, मैं तमाम बारों से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।